नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेट बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे रफ्तार भरे अंदाज में। शुरुआत करते हैं देश की 10 बड़ी खबरों से पॉलिटिक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं टूल किट केस की। आज की पहली खबर टूल किट केस से ही जुड़ी हुई है, जिसमें लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। फिलहाल इस केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस निकिता जैकब और शांतनु की तलाश में जुट गई है। ये दोनों उस व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य बताए जा रहे हैं जिसे दिशा रवि ने तैयार किया था। और वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने शांतनु मुलुक को 10 दिनों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत भी दे दी है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने शांतनु मुलुक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जबकि निकिता जैकब की अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत कल फैसला सुनाएगी। इधर नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलन के लिए नई रणनीति पर अब काम हो रहा है। नई रणनीति के तहत किसान गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर संख्या कम कर अपने अपने गांवों की ओर लौटने लगे हैं। किसानों का कहना है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है और ये वापसी उनकी रणनीति का ही हिस्सा है, जो आंदोलन को रफ्तार और विस्तार दोनों को देने के लिए बनाई गई है। किसान नेताओं का कहना है कि अब वो राज्यों में बड़े स्तर पर रैलियां करने की तैयारी में है। राकेश टिकैत ने भी पूरे देश में महापंचायत करने की तैयारी कर ली है और अगले कुछ दिनों में जो हरियाणा है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है, वहां कई किसान बैठकों में शामिल होने की बात भी कही है। इधर बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर #फ्यूल लूट के साथ लिखा कि जो मोदी सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र पिछले 6 सालों में पेट्रोल और डीजल पर लगी एक्साइज ड्यूटी को वापस नहीं ले रही है ताकि लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले कई दिनों से बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते 100 रुपये के करीब पहुंच गई है, जबकि प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है। वहीं बीते दिनों घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी भी हुई। राजनीति के मामले में पश्चिम बंगाल में भी घमासान मचा हुआ है। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सारी पार्टियां जुटी हुई हैं। विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने गठबंधन की रणनीति बनाई है। पार्टी के नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आईएसएफ समेत दूसरी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां विधानसभा चुनाव में वाम और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल होंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। चौधरी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों टीएमसी और बीजेपी के बीच नहीं लड़ा जाने वाला। यह मुकाबला त्रिकोणीय होगा और यहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। इस बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है। केंद्र ने यह जवाब सुप्रीम कोर्ट के उस सवाल पर दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिखाई जा रही कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए किस तरह की व्यवस्था बनाएगी। इस मामले पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर 15 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुदुचेरी में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के विधायक ए जॉन कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। जॉन ने इस्तीफा तब दिया है जब राहुल गांधी बुधवार से अपना प्रचार अभियान शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि ए जॉन कुमार पुदुचेरी के सीएम वी नारायणसामी के करीबी माने जाते हैं और 2019 के उपचुनाव में कामराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से पुदुचेरी विधानसभा के लिए चुने भी गए थे। आपको बता दें कि जॉन से पहले कांग्रेस विधायक मल्लादी कृष्ण राव ने 15 फरवरी को पार्टी छोड़ दी थी। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री ए नामास्वामी और ई थिपन जैन ने भी 25 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ग्लोबल कोरोना वैक्सीनेशन में भारत मुख्य भूमिका निभा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामचंद्र मिशन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत में भारत की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया चिंतित थी, लेकिन जिस तरह देश की 130 करोड़ जनता ने कोरोना से लड़ाई लड़ी वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। इंडिया इज प्लेइंग ए सेंट्रल रोल in global vaccination
our vision for wellness is as much global as it is domestic. कोरोना के मामले भले ही देश में कम हो रहे हों, लेकिन देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि देश में यूके स्ट्रेन के बाद 2 और देशों के स्ट्रेन दाखिल हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साउथ अफ्रीका से देश लौटने वाले 4 लोगों में साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन मिला है, जबकि एक व्यक्ति में ब्राजील का स्ट्रेन पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में यूके स्ट्रेन के अब तक 187 मामले हैं। साउथ अफ्रीका स्ट्रेन अमेरिका सहित दुनिया के 41 देशों में फैला हुआ है, जबकि यूके वेरिएंट दुनिया में 82 देशों में फैल चुका है। वहीं ब्राजील का स्ट्रेन 9 देशों में फैला है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का फिर से खतरा मंडराने लगा है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने चेतावनी दी है कि अगर मुंबई के लोग नहीं संभले तो फिर से शहर में लॉकडाउन लग सकता है। उन्होंने कहा कि मुंबई लोकल में ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी है कि अब ये मुंबई के लोगों पर ही निर्भर करता है कि शहर में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,365 नए केसेस सामने आए हैं और पिछले 2 हफ्तों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21,000 के करीब पहुंच गई है। चीन के साथ लगातार जारी सीमा विवाद के बीच भारत की कूटनीति रंग ला रही है। चीनी सेना पैंगोंग झील के दोनों किनारों से पीछे हटना लगातार उसका जारी है। इतना ही नहीं, चीनी सेना पैंगोंग झील के फिंगर 4 और फिंगर 5 से अपने बंकर, संगर फायरिंग के लिए बनाई गई दीवारें तोड़ती जा रही है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट्स उखाड़े जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी साल 10 फरवरी को चीनी सेना ने अपने टैंकों को पैंगोंग झील से पीछे हटाना शुरू किया था और अब टैंक पीछे हटकर 50 किलोमीटर दूर सेंगडांग बेस पहुंच चुके हैं। 20 फरवरी तक सेनाओं को पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करनी है।